हाँ तो बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। क्या गिवन है? x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है? y के ग्राफ को स्केच करना है। और जब हम लोग ग्राफ स्केच कर रहे होंगे तब हमें क्या करना है? इन 5 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानना है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्लैंट और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, देन मैनी टू वन फंक्शन एंड वन टू मैनी रिलेशंस क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफ को स्केच करना। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लिख लो। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है? स्टेप 1 लिखते हैं हम लोग। स्टेप 1, स्टेप 1 की बात करूं तो गिवन इक्वेशन क्या है जो x एंड y के टर्म्स में दिया हुआ है? ये है एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। देखना इसको मैं कैसे लिखूंगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? y बाई 4 माइनस का होल स्क्वायर माइनस x बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ या नहीं? मैंने y वाले टर्म को पहले लिख लिया तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की को हम लोग कैसे लिखते हैं? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं या नहीं? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग देखो, इसकी हेल्प से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं y बाई 4 माइनस एक्स बाई 3 इंटू वाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू -1। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में दो फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर से 1/4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1/16 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? y माइनस 4x बाई 3 इंटू ये क्या हो जाएगा? y प्लस 4x बाई 3 इज इक्वल टू -1। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं? y माइनस 4x बाई 3 इंटू वाई प्लस 4x बाई 3 इज इक्वल टू -16। मैंने क्या किया? मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्यों ट्रांसफॉर्म किया? क्योंकि हम क्या कर सकें? क्योंकि हम ग्राफ को बहुत ही इजीली स्केच कर पाएं और एसिम्प्टोट्स को कैलकुलेट कर पाएं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? एसिम्प्टोट्स को कैलकुलेट करेंगे और ग्राफ को स्केच करेंगे। तो अगर देखो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। इन दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? यहाँ पे स्टेप नंबर 2 लिख लो। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या कैलकुलेट करना है? एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने हैं। एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने हैं। एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं ये कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखो अगर एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट हम लोगों को क्या करना था? इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 0 पुट कर देते तो y का एक लीनियर इक्वेशन मिल जाता इन टर्म्स ऑफ x। तो हमें दो एसिम्प्टोट्स मिल जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल टू 0 पुट करके क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ग्राफ को इजीली स्केच कर पाएं, इसलिए हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है। अब देखो एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो ये गिवन इक्वेशन मिला इसके लेफ्ट हैंड साइड में दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये। इन दोनों फैक्टर को बारी बारी से इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा मैं। तो पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करूं तो देखना है पहला एसिम्प्टोट मिल जाएगा, मतलब y माइनस 4x बाई 3 को इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4x बाई 3। ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो जो हमें एसिम्प्टोट मिलेगा वो क्या होगा? मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो ये स्ट्रेट लाइन है ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस टाइप के एसिम्प्टोट्स को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्लिक और स्लैंट एसिम्प्टोट। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो x एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई?
दूसरे एसिम्प्टोट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर नंबर 2 को इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे। तो अगर मैं y प्लस 4x/3 को इक्वल टू 0 पुट करूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4x/3। ठीक है, तो ये दूसरा एसिम्प्टोट मिल गया। ये भी क्या मिला हमें, एक ऑब्लिक और स्लैंट एसिम्प्टोट मिल गया। ठीक है, अब देखो तो जैसे ये पॉइंट नंबर 3 में हम लोगों ने जान लिया कि स्लैंट और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम लोगों ने एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 में इन एसिम्प्टोट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करेंगे और इस इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 लिखते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लो स्टेप नंबर 3। स्टेप 3, अगर स्टेप 3 की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। ग्राफ को प्लॉट करना है, क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूंगा और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर मैं एसिम्प्टोट्स को प्लॉट करूंगा। तो ये वाई एक्सिस और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इन एसिम्प्टोट्स को प्लॉट करूं। ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन होंगी जो ओरिजिन से होकर के जाएंगी। तो देखो मैं अगर डॉटेड लाइन से प्लॉट करूं एसिम्प्टोट्स को, तो ये पहला एसिम्प्टोट मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, दूसरा एसिम्प्टोट प्लॉट करूंगा। पहला एसिम्प्टोट कौन सा है, यहाँ पे देखना, ये वाला जो एसिम्प्टोट है वो क्या है, y = 4x/3। और ये वाला जो एसिम्प्टोट मिला वो क्या है, y = -4x/3। हम लोगों ने दोनों ही एसिम्प्टोट्स को प्लॉट कर दिया। अगर इन दोनों एसिम्प्टोट्स को गौर से देखें तो ये दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच जो एंगल है, ये इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस टाइप के हाइपरबोलिक फंक्शन जिसके एसिम्प्टोट्स के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, उन टाइप के हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ें जानी नहीं है फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब देखो हमें ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से। इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लूँ, क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है y - 4x/3 इंटू y + 4x/3 इज इक्वल टू -16। मतलब यहाँ पे दो फैक्टर हैं, लेफ्ट हैंड साइड में गौर करना है, यहाँ पे दो फैक्टर हैं, फैक्टर नंबर 1 और ये है फैक्टर नंबर 2। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू मिल रही है वो एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रही है, ये एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, पहली बात ये कि पहला फैक्टर क्या हो, पॉजिटिव हो और दूसरा फैक्टर नेगेटिव हो, तब इनकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव मिलेगी। और दूसरा केस ये, पहला केस ये, दूसरा केस ये कि पहले फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरे फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव हो, तब इनकी वैल्यू, इन दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो इन दोनों ही केस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखो हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो दो एसिम्प्टोट्स के बीच प्लॉट करना है और यहाँ पे दो एसिम्प्टोट्स की वजह से हमें चार रीजन मिल रहे हैं। पहला रीजन ये, दूसरा रीजन ये, तीसरा रीजन ये, चौथा रीजन ये। तो हमें यही डिटरमाइन करना है कि ग्राफ जो स्केच किया जाएगा वो किस रीजन में स्केच किया जाएगा। और इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे। किस इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का हेल्प लेंगे और इन दोनों ही केस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। जैसे मैं केस नंबर 1 की बात करूं, अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं तो देखो यहाँ पे फैक्टर नंबर 1 पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, y - 4x/3 की वैल्यू पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब होगा, जब y की वैल्यू ग्रेटर देन 4x/3 होगा। यानी जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो y = 4x/3 जो एसिम्प्टोट्स है उसके ऊपर स्केच किया जाएगा। ठीक है, इसी केस में फैक्टर नंबर 2 क्या है, नेगेटिव है। फैक्टर नंबर 2 नेगेटिव होने का मतलब क्या है, y + 4x/3 की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव कब होगा, जब y की वैल्यू लेस देन -4x/3 होगी। मतलब जो ग्राफ स्केच किया जाएगा इस एसिम्प्टोट के नीचे स्केच किया जाएगा। तो केस नंबर 1 से जो ग्राफ स्केच किया जाएगा इस एसिम्प्टोट से ऊपर और इस एसिम्प्टोट से नीचे स्केच किया जाएगा, तो
तो दोनों की जो ओवरलैपिंग एरिया मिलेगी ये वाली एरिया मिलेगी, यानी ग्राफ जो स्केच किया जाएगा यहाँ पे स्केच किया जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ स्केच क्या कैसे करेंगे, एक हाइपरबोलिक फॉर्म का ग्राफ स्केच करेंगे जो कभी भी एसिम्प्टोट्स को ना तो टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरीके से मैं कुछ ग्राफ को स्केच कर पाऊंगा या नहीं। देखो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ग्राफ को स्केच कर लिया। और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपको डिटरमाइन करना है तो कैसे डिटरमाइन करोगे, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे जितने भी ऑर्डिनेट्स होते हैं यानी वाई कोऑर्डिनेट्स जितने भी होते हैं वो जीरो होते हैं। तो अगर इसके इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यू मिल जाएंगी, एक x की वैल्यू मिलेगी +3 और दूसरी मिलेगी -3। ठीक है, तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखना यहाँ पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब केस नंबर 2 की बात करें हम लोग, केस नंबर 2 से देखो फैक्टर नंबर 1 नेगेटिव है। फैक्टर नंबर 1 नेगेटिव होने का मतलब क्या है, y - 4x/3 की वैल्यू नेगेटिव है। ये नेगेटिव कब होगी, जब y इज लेस देन 4x/3 होगी। y इज लेस देन 4x/3 का मतलब ये होगा कि जो ग्राफ स्केच किया जाएगा इस एसिम्प्टोट के नीचे स्केच किया जाएगा। इसी केस में फैक्टर नंबर 2 पॉजिटिव है। फैक्टर नंबर 2 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि y + 4x/3 की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी y + 4x/3 की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब y की वैल्यू ग्रेटर देन -4x/3 होगी। इसका मतलब जो ग्राफ स्केच किया जाएगा वो इस एसिम्प्टोट्स के ऊपर स्केच किया जाएगा। तो इन दोनों का ओवरलैपिंग एरिया हमें क्या मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा, यानी ग्राफ इस एरिया में, इस रीजन में स्केच किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से ग्राफ स्केच कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जो ग्राफ है एसिम्प्टोट्स को कहीं पे भी ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ग्राफ स्केच कर लिया। ये जो येलो लाइन से जो मैंने ग्राफ स्केच किया है वो x² by 9 माइनस y² by 16 = 1। इस इक्वेशन में जो y है उसके लिए ग्राफ स्केच किया है। ठीक है, ये एक हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, हाइपरबोला का इक्वेशन है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। और ये फंक्शन होगा या नहीं, ये जो ग्राफ अभी आपको दिख रहा है येलो कलर में, क्या ये फंक्शन होगा, इस बात को हम किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट की हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जो यहाँ पे हमें पढ़ना था। ठीक है, पहला पॉइंट जो था वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है भाई, वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, जो क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। इस ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, सॉरी, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो ग्राफ को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो गिवन ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक फंक्शन का ग्राफ होगा। अगर एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो गिवन ग्राफ जो होगा वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, एक सिंपली एक कर्व होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखो ये वर्टिकल लाइन है, इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पहला ये और दूसरा ये। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक x1 पे हमें y की 2 वैल्यू मिल रही है, y1 एंड y2। तो ये किस टाइप का रिलेशन हो गया, हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था, बहुत सारे रिलेशंस पढ़े थे। ये एक 1 to many रिलेशन हो गया। किस टाइप का, यहाँ पे देखना, ये एक 1 to many रिलेशन हो गया, मतलब x1 पे y की 2 वैल्यू मिल रही हैं, y1 और y2। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक 1 to many रिलेशन, 1 to many रिलेशन हो गया। और जितने भी 1 to many रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक x के लिए y की 2 वैल्यू मिल रही हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पढ़ लिया और 1 to many रिलेशन भी पढ़ लिया। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट किस काम में आता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए काम में आता है कि कोई गिवन ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। ठीक है, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को, कोई भी एक सिंगल वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये जो ग्राफ खींचा गया है किसी फंक्शन का ग्राफ खींचा गया है। अगर ये वर्टिकल लाइन इस
इस ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो समझ लेना ये जो ग्राफ स्केच किया गया है किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम लोगों ने वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पढ़ लिया, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। पहला वर्टिकल लाइन टेस्ट, स्लैंट और ऑब्लिक एसिम्प्टोट, वन टू मैनी रिलेशन पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और मैनी टू वन फंक्शन। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो किस काम में क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कि कोई भी फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है, कोई भी फंक्शन 1 to 1 है या मैनी टू 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो हम लोगों ने अभी ग्राफ स्केच किया है, हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया कि ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो क्या इसको फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं, देखो जो नेगेटिव पोर्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ का जो पोर्शन है, अगर हम उसको रिमूव कर दें तो ऊपर वाला बस पोर्शन बचेगा। ठीक है, ऊपर नीचे वाले को रिमूव कर दें तो ऊपर वाला पोर्शन बचेगा, या ऊपर वाले को रिमूव कर दें तो नीचे वाला पोर्शन बचेगा। इन दोनों ही केस में क्या बन जाएगा, ये जो ग्राफ होगा वो फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट आप अप्लाई करोगे तो कोई भी वर्टिकल लाइन टेस्ट ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे मान लो ये इक्वेशन गिवन है कौन सा इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन गिवन है, क्या था, x² बाई 9 माइनस y² बाई 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना यहाँ पे y² बाई 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x² बाई 9 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y² बाई 16 इज इक्वल्स टू x² माइनस 9 बाई 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y² इज इक्वल्स टू 16 बाई 9, और यहाँ पे x² माइनस 9, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 4/3 रूट ऑफ x² माइनस 9। ठीक है, ये मिल गई या नहीं। ठीक है, तो ये जो मिला वो क्या है, फंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करूँ जैसे y इज इक्वल टू, इसका पॉजिटिव पार्ट ले लूँ मैं, प्लस 4/3 रूट ऑफ x² माइनस 9, तो ये क्या होगा, ये एक फंक्शन होगा। हमेशा ध्यान रखना, ये एक क्या होगा, ये फंक्शन होगा। और ये जो फंक्शन है ग्राफ के किस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन जब हो और नीचे वाला पोर्शन नहीं हो तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इक्वल टू 4/3 रूट ऑफ x² माइनस 9। ठीक है, वैसे ही अगर मैं नेगेटिव पोर्शन की बात करूं, यहाँ पे देखना, अगर मैं नेगेटिव पोर्शन की बात करूं, y इक्वल टू माइनस 4/3 रूट ऑफ x² माइनस 9, तो ये भी एक फंक्शन होगा। ये भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। इन तीनों ही केस में ग्राफ को तो हम लोग स्केच कर लेंगे, लेकिन ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, ये एक हाइपरबोलिक इक्वेशन होगा। ठीक है, ये फंक्शन ग्राफ नहीं होगा, लेकिन ये दोनों ही क्या होंगे, एक फंक्शन के ग्राफ होंगे। ठीक है, ये वाला जो हम लोगों ने y इक्वल टू माइनस 4/3 रूट ऑफ x² माइनस 9 जो फंक्शन मिला है, ये ग्राफ के किस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ के नेगेटिव पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जब ये ऊपर वाला पोर्शन ना हो। मतलब x एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन को अगर रिमूव कर दें तो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन बचेगा। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग y इज इक्वल टू माइनस 4/3 रूट ऑफ x² माइनस 9 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, मतलब जब ऊपर वाला पोर्शन है तो नीचे वाला नहीं है, जब नीचे वाला पोर्शन है तो ऊपर वाला नहीं है। इस केस में क्या होंगे, ये दोनों ही फंक्शन होंगे। अब जब दोनों ही एक साथ हों तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3 रूट ऑफ x² माइनस 9। इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा और इन दोनों केस में ये फंक्शन होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कर्व को फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जैसे मान लो इस वाले केस की मैं बात करूं, इस वाले केस के y इक्वल टू 4/3 रूट ऑफ x² माइनस 9, इस वाले केस में क्या होगा कि ग्राफ का नेगेटिव पोर्शन नहीं होगा, तो बस ऊपर वाला पोर्शन होगा। इस केस में क्या होगा, ये फंक्शन होगा।
ठीक है। तो इस केस में जो फंक्शन होगा इस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे कि ये फंक्शन 1 to 1 है या मैनी टू 1 है। अगर इस चीज़ को डिटरमाइन करना है तो हमें हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करना पड़ेगा। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आप क्या करो, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दिया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या होगा, मैनी टू 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हॉरिजेंटल लाइन एक यहाँ पे ये हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ग्राफ को एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इस x1 के लिए जो y की वैल्यू मिल रही है y मिल रही है, और इस x1 x2 के लिए y की वैल्यू भी क्या मिल रही है, y की जो वैल्यू मिल रही है वो y ही मिल रही है, मतलब सेम वैल्यू मिल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं मैनी टू 1 फंक्शन ये हो जाएगा, ये जो होगा मैनी टू 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन होगा मैनी टू 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, ये जानने के लिए कि कोई ग्राफ जो है, जो गिवन ग्राफ है वो किसी 1 to 1 फंक्शन का ग्राफ है या मैनी टू 1 फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अगर मैनी टू 1 फंक्शन का ग्राफ है तो हॉरिजेंटल लाइन जो होगा वो ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और अगर 1 to 1 फंक्शन है तो ये हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी जान लिया कि मैनी टू 1 फंक्शन क्या होते हैं और हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक चीज़ पूछूं कि जैसे ग्राफ के इस पोर्शन, केवल इस पोर्शन का आपको वो लिखना है, इक्वेशन लिखना है, तो क्या आप लिख लोगे, या ग्राफ के केवल इस पोर्शन का आपको इक्वेशन लिखना है। किस पोर्शन का, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। अगर ग्राफ के इस पोर्शन का इक्वेशन लिखना है तो क्या आप लिख लोगे। ग्राफ के अपर पार्ट का हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है y = 4/3 रूट ऑफ x² - 9। अगर इसके इक्वेशन को इसके डोमेन के साथ लिख दें तो हम ग्राफ के इस पोर्शन का इक्वेशन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो मैं सिंपली लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ। ग्राफ के अपर पार्ट का इक्वेशन क्या था, ग्राफ के अपर पार्ट का इक्वेशन था y = 4/3 रूट ऑफ x² - 9। ठीक है, और इस पोर्शन का अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो हमें इसके डोमेन के साथ इसको लिख देना होगा। डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन है x < -3। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने अभी इक्वेशन लिखा है वो किसका इक्वेशन लिखा है, वो हम लोगों ने ग्राफ के इस पोर्शन का इक्वेशन लिखा है। अगर ग्राफ के इस पोर्शन का इक्वेशन हमें लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ग्राफ के अपर पार्ट का जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है उसको इसके डोमेन के साथ लिख दो, मतलब x की किन वैल्यूज के लिए ये ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखना, सिंपली मैं क्या करूंगा, y = 4/3 रूट ऑफ x² - 9, और ये क्या हो जाएगा, x > 3। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा, ये वाला इक्वेशन जो लिखा मैंने ग्राफ के इस पोर्शन का लिखा, और ये वाला जो इक्वेशन लिखा मैंने ग्राफ के इस पोर्शन का इक्वेशन लिखा। अगर मान लो ग्राफ के इस पोर्शन का मुझे इक्वेशन लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ या नहीं, ग्राफ के इस पोर्शन का इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो ग्राफ के लोअर पार्ट का इक्वेशन अभी हम लोगों ने लिखा था ये। ठीक है, तो अगर ग्राफ के इस पोर्शन का आपको इक्वेशन लिखना है तो ग्राफ x की किन वैल्यूज के लिए ये मिल रहा है, मतलब इस ग्राफ के इस पोर्शन को इसके डोमेन के साथ लिख दो। तो अगर मैं इसके डोमेन के साथ लिखूंगा, यहाँ पे देखना, तो मैं क्या लिखूंगा, y = -4/3 रूट ऑफ x² - 9, और इसको x < -3। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, ग्राफ के इस पोर्शन का इक्वेशन लिखा। एक पोर्शन और बच जाता है, अगर ग्राफ के इस पोर्शन का इक्वेशन लिखना है तो इस पोर्शन का भी इक्वेशन आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, y = -4/3 रूट ऑफ x² - 9, और यहाँ पे x < 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो भी मैंने इक्वेशन लिखे हैं, कौन से, ये वाले इक्वेशन या ये वाले इक्वेशन या ये वाले इक्वेशन या ये वाले इक्वेशन, ये क्या हैं, ये चारों ही जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो चारों ही फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन है।
क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। अगर वहीं पे जो मैंने ये वाला इक्वेशन लिखा है, ग्राफ के अपर पार्ट का इक्वेशन, ग्राफ के अपर पार्ट के का फंक्शन लिखा है, ये क्या है, ये मैनी टू वन फंक्शन है। लोअर पार्ट का भी फंक्शन मैंने लिखा है y इक्वल टू -4/3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी क्या है, ये भी एक मैनी टू वन फंक्शन है। ठीक है, तो किसी भी मैनी टू वन फंक्शन को 1 to 1 में चेंज किया जा सकता है या 1 to 1 फंक्शन को मैनी टू वन फंक्शन में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन में गिवन y के ग्राफ को स्केच कर लिया और इन पांचों पॉइंट्स के बारे में जान लिया कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होते हैं, स्लैंट और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स क्या होता है, मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है एंड 1 to 1 रिलेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें।